प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार। एक तू ही निरंकार, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। मानो तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हर देव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। सत्संग प्यार से बोलिए धन्वंकार जी। प्यारे संत जनों, भक्त जनों, महात्माओं, निरंतर आप संपूर्ण हृदय वाणी के शब्दों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति रस से सराबोर होकर सत्संग भजन कीर्तन में भी निरंतर आपका ध्यान सुमिरन के माध्यम से भी जुड़ा रहता है। सेवा में भी आप तन मन धन से तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 47 में विश्वास की बात की जा रही कि सदगुरु के ऊपर जिस भी व्यक्ति का विश्वास पूरा हो जाता है तो उस मन की अवस्था क्या होती है। कह रहे हैं सदगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। आगे भी समझा रहे हैं जी, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। कह रहे हैं कि सदगुरु के विश्वास की ज्योति जिस मन में जाग जाती है, कोई भी जरा सा संदेह रंच मात्र भी नहीं है कि उसके अंदर मन में ये ज्ञान न ठहरे। उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता, अर्थात उसी के मन में ये ज्ञान ठहरता है जिसका यकीदा, विश्वास, एतबार सदगुरु के प्रति होता है। जी, सदगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा। कह रहे हैं जिसका पूरा का पूरा ईमान सदगुरु के ऊपर टिकेगा, छोट
आधा अधूरा नहीं, पूरा। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज, सदगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, फिर क्या होगा? निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। जिसका पूरा यकीदा विश्वास सदगुरु के ऊपर टिकेगा, वही इस निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर का एहसास कर पाएगा। जिसका सदगुरु पर यकीदा नहीं, विश्वास नहीं, ईमान नहीं टिका हुआ, उस निरंकार का एहसास भी जीवन में कभी नहीं कर सकता है। जी, रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है। कह रहे हैं रहबर के ऊपर अगर विश्वास है तो जो राही है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर रहबर पर विश्वास ही नहीं है तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? अर्थात जिसको सदगुरु के प्रति विश्वास है वो निरंकार को प्राप्त करे। एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर सदगुरु बाबा जी समझा रहे हैं। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं, जी वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। अगर रहबर के ऊपर विश्वास कोई नहीं करता तो उसे मंजिल नहीं मिलती, और क्या होता है? वो ठोकर खाता है, राह भटकता रहता है और मंजिल पर कभी नहीं पहुंचता। जी, मानव तन में आकर सदगुरु माया में विचरता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहे कि ये मानव तन में जब सदगुरु आता है वो माया में ही विचरण करता है। उदाहरण के तौर पर जब सीता जी का हरण हो गया, भगवान श्री राम जी किस तरह से वन वन भटक रहे थे, अश्रुधार भी बह रहे थे सीता जी के वियोग में, किस तरह से, क्योंकि वो माया का ओला लेकर आए, माया शरीर। और लोग कहते रहे भगवान होकर रो रहे हैं। अभी आपने देखा जितने भी संसार में आए, वली पीर पैगंबर अवतारी पुरुष, सब 5 तत्व के शरीर में ही आए, माया का ही ओला लेकर आए। और जैसे इंसान खाता पीता उठता बैठता सारे कार्य करता है, वैसे सदगुरु भी, रब्बी पुरुष भी उसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर सब साफ साफ समझा रहे हैं, मानव तन में आकर सदगुरु माया में विचरता है, माया में ही वो विचरण करता है। तो कई बार भ्रम भुलेखा पड़ जाता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुने। जी, बीच हमारे रहता, बातें हम जैसी ही करता है। हमारे बीच रहता है और हमारे जैसे ही बात भी करता है। और इंसान यहीं पर टपला खा जाता है, यहीं पर धोखा खा जाता है, यहीं भ्रम भुलेखा पड़ जाता है उसको। ये तो मानव तन में है, ये तो हमारे जैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, माया में विचरण कर रहे हैं, माया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर अगर मन में कोई भाव आ जाता है तो फिर निरंकार और सदगुरु से वो दूर हो जाता है। आगे भी कुछ कह रहे हैं, जी इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना। कह रहे हैं इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना। मुश्किल क्या है? कह रहे हैं इतना आसान नहीं, पर सदगुरु को पहचानना। कहते हैं इस निर्गुण प्रभु परमात्मा को जानना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? सदगुरु को पहचानना। इतना आसान नहीं कि आप सदगुरु को पहचान लीजिए। सदगुरु के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, भजन कीर्तन सब कुछ हो रहा है, लेकिन सदगुरु को पहचानने वाली वो दृष्टि, दिव्य दृष्टि बहुत बिरले लोगों के पास होती है। जी, जो सदगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। कह रहे जो सदगुरु का बनेगा उसका ही ये निरंकार प्रभु परमात्मा बनेगा। अंत में फैसला कर रहे जी, कहे हर देव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बनेगा। अंत में फैसला कर दिया सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कि वही बंदा मुक्ति का हकदार बनेगा जो सदगुरु को पहचान जाएगा, जो सदगुरु के ऊपर यकीदा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। इस निरंकार को ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसको ये ज्ञान नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसकी अवस्था ही वो नहीं होती जो सदगुरु को पहचान सके। ये स्पष्ट रूप से सदगुरु बाबा जी ने संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 47 में समझाया है। गुरुमुख महापुरुषों, आप भी कभी कभी जरूर अवतार वाणी हृदय वाणी का अध्ययन कर लिया करें, ताकि आपको भी जो ज्ञान ध्यान मिला है पूरी तरह से टिका रहे, पूरी तरह से आप भक्ति रस का आनंद प्राप्त कर सकें। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।